Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and also preparing yourself for your final exam. So, dear students, today onwards, I'm going to finish your lesson number 7 of the 11th class. And in this lesson, we are discussing about the Frank and the Tupper's discussion and also a Crook Harris teachers. So, today I'm going to finish it. I hope you got it very well. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन्स। देखिए बेटा क्या कह रहे हैं टपलो एनी वे। टपलो कहता है कुछ भी हो। द क्रुक इज नॉट सैडिस्ट। जो क्रुक हरीश है वो पड़पीड़क नहीं है। डेट्स वाई आई एम सेइंग। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ही वुड नॉट बी सो फ्राइटिंग इफ ही वर बिकॉज एट लेस्ट ही वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स। कि यदि वह पड़पीड़क होता तो वह ज़्यादा भयभीत करने वाला नहीं होता। ये टपलो ने कहा बिकॉज एट लीस्ट ही वुड शो। कम से कम अंत में उसने ये देखा है ही हैड सम फीलिंग्स की उसके अंदर कुछ भावनाएं है बट ही हैज़ नॉट। लेकिन उसमें कोई किसी तरह की भावना नहीं है। ही इज ऑल श्रिवल्स अप इनसाइड लाइक अ नट एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम। वह किस तरह है भाई? जिस तरह से एक बादाम की जो गिरी जो होती है वो बिल्कुल सिकुड़ी हुई होती है, उसी तरह से मिस्टर क्रुक हारिस भी अंदर से सिकुड़ा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि लोग उसे पसंद करते हैं जिससे वह नफरत करता हो। इट्स फनी। ये बहुत ही मतलब मजाक की बात है भाई, बहुत ही घृणा की बात है। टू हेट पीपल टू लाइक हिम। कि जो व्यक्ति उसको पसंद करते हैं उसको क्या करता है भाई? वो घृणा करता है। कि जैसे कि मैं हूँ, मेरे को कोई पसंद करता है तो मैं नहीं चाहता कि कोई लोग मुझे पसंद करे, तो मुझे इससे क्या होती है? ईर्ष्या होती है, मुझे घृणा होती है कि कोई लोग मुझे पसंद क्यों करते हैं। आई डोंट नो। मैं नहीं जानता। एन अदर मास्टर हु डज नॉट लाइक बीइंग लाइक। मैं नहीं जानता ऐसे टीचर्स को, ऐसे अध्यापक के बारे में नहीं जानता जो यह नहीं चाहता कि लोग उसे पसंद करें। ऐसा टीचर मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा कि वो ये चाहता हो कि कोई व्यक्ति मुझे पसंद करे। ऐसा व्यक्ति कभी भी मैंने लाइफ में नहीं देखा। फ्रैंक कहते हैं आई डू आई डो नॉट नो एनी बॉय हु डज नॉट यूज डेट फॉर हिज ओन पर्पज। अब फ्रैंक भी उसकी बात पे क्या कहता है कि और मैं भी ऐसे लड़के को नहीं जानता जो इस बात के लिए अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करे। मतलब कि जो बात कह रहा है कि आपस में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो एक दूसरे के ऊपर वो डाल रहे हैं, ब्लेम डाल रहे हैं कि वो ऐसा है। तो फ्रैंक टीचर है तो स्टूडेंट्स के ऊपर ब्लेम डाल रहा है। तो मैं ऐसे बच्चे के बारे में नहीं जानता जो अपने खुद के फायदे के लिए इसका प्रयोग करे। टपलो कहता है कि वेल हाँ श्रीमान जी, इट इज़ नेचुरल। ये स्वाभाविक बात है बट नॉट विद द क्रोक। लेकिन जो क्रोक हारिस है उसके लिए नहीं। फ्रैंक मिस्टर क्रोक हारिस। टपलो कहता है कि मिसिस क्रोक हारिस द फनी थिंग्स इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रेदर लाइक हिम। क्या कहता है भाई कि जो श्रीमान जो क्रुक हारिस है, बड़ी अजीब की बात यह है कि वह चीज़ के बावजूद भी मैं उसे पसंद करता हूँ। कि वो इतना ज़्यादा डरावना है, वो लोगों को इतना ज़्यादा भयभीत करता है, फिर भी मैं उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई डू रेदर लाइक हिम। क्योंकि मुझे उसको पसंद करना पड़ता है। आई कैंट हेल्प इट। मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। एंड समथिंग्स आई एंड समटाइम आई थिंक ही सीम्स इट एंड डेट सीम्स टू श्रीव अप हिम अप एवरी मोर इवन मोर। क्या कह रहा है भाई इसके अंदर? और मैं देखता हूँ और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात से वह और ज़्यादा सिकुड़ जाता है। कि जब लोग उसको पसंद करते हैं तो वो और भी ज़्यादा वो क्रोधित हो जाता है, घृणित हो जाता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। फ्रैंक कहता है कि आई एम श्योर यू आर एक्स्ट्रागेटिंग का अर्थ क्या होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हो। टपलो नो सर आई एम नॉट। नहीं सर, मैं ऐसे कोई बात नहीं हो। इन फॉर्म द अदर डे। क्या कह रहा है? क्लास के कुछ दिन के बाद ही मेड
वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक, उसने एक अपना क्लासिकल चुटकुला हमें सुनाया था। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड, निसंदेह कोई भी नहीं हंसा। बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, लेकिन क्यों, क्योंकि कोई भी उसके चुटकुले को नहीं समझ पाया था। माई सेल्फ इंक्लूड, मैं भी उसके चुटकुले को नहीं समझ पाया था। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी, लेकिन यहाँ तक मुझे ये अंदाजा जरूर था कि इसका जो मतलब क्या था कि भाई मजाक के रूप में था, इतना तो मैं जानता था। सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंसने लग गया। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, बिल्कुल किसके लिए भाई हंसने लगा मैं, ये उसके जो साधारण शिष्टाचार के नाते कि भाई यदि किसी ने चुटकुला सुनाया तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि उसके चुटकुले के अंदर हम शामिल हो और उसको उतना ही प्लेजर प्रदान करें जितना वो हमें करवाना चाहता है। नाउ आई कैंट रिमेंबर, सॉरी, एंड फीलिंग्स अ बिट सॉरी फॉर हिम, और मुझे उसके प्रति थोड़ा सा खेद प्रकट हुआ फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, क्यों, क्योंकि उसने एक बहुत ही असाधारण चुटकुला जो हमें सुनाया था। नाउ आई कैन नॉट रिमेंबर, अब मुझे याद नहीं है व्हाट द जोक वाज, कि वो जो चुटकुला क्या था, बट सपोज आई मेक इट, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि मैं आपको सुनाता हूँ। नाउ यू लाफ, तो तुम हंसोगे सर। फ्रैंक लाफ, फ्रैंक हंसने लग जाते हैं। टप्लो इन अ जेंटल, बहुत ही साधारण भाषा में कहता, थ्रोट वॉइस, बहुत ही गहरी आवाज के अंदर, टप्लो, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक्स, तुम मेरे छोटे से चुटकुले के ऊपर हंसे हो। आई नोटिस्ड, मैंने इस बात को महसूस किया है, देखा है। आई मस्ट कन्फेस डेट, और मैं चाहता हूँ, आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन, मैं बड़ा खुश हूँ कि तूने लैटिन भाषा को बहुत ही जल्दी सीख लिया है। हैज़ मेड सिंस यू सो रेडली हैव अंडरस्टूड, क्योंकि आपने जो चुटकुला जो मैंने आपको लैटिन भाषा में सुनाया था, वो चुटकुला आपको बहुत ही जल्दी समझ में आया। वाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, जो बाकी को समझ में नहीं आया था। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, अब अच्छा होगा कि आपको जो चुटकुला जो मैंने सुनाया था, आप भी उन दूसरे बच्चों को समझाइए, सो डेट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, जिससे आप अपने स्वयं की खुशी में उनको भागीदार बना सकते हो। मतलब जब आप खुश हुए हो, तो मैं चाहता हूं कि आप ये चुटकुला उन बच्चों को समझाओ जिसको समझ में नहीं आया है, और वो भी इस चुटकुले को सुनकर वो हंसने लगेंगे। अब देखिए भी आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। द डोर अपराइट इन प्लेस एंड ओपन एंड मिली क्रोकर हरीस एंटर्स, अब यहाँ पे बेटा जो ये जो है मिली क्रोकर हरीस, ये किसका नाम है, जो क्रोकर हरीस जो उसका टीचर है उसकी पत्नी का नाम है। तो दरवाजा खुलता है और उसके अंदर मिली एंटर करती है। सी इज थिन, वो एक पतली औरत है। इन हर लेट 13, लेट 13 का अर्थ क्या होता है बेटा, अर्ली 13 का अर्थ होता है 31 32 33 साल की। और जब आप इसको लेट 13 बोल देते हो तो वहां पे उसकी एज हो जाती है 38 39 या 37 ईयर्स की। तो वो उसकी उम्र कितनी थी भाई, 37 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है। सी smartly dressed than the जनरस रन्स ऑफ द स्कूल मास्टर व्यूज, और वो क्या कह रहे हैं कि जितने के जो हमारे जो साधन अध्यापकों की जो साधन लेडीजें जो कपड़े पहनते थे उससे कहीं ज़्यादा सुंदर उसने कपड़े पहने हुए थे। सी इज़ वीयरिंग अ कैप, कैप का क्या होता है भाई, हाफ बाजू का एक कोट होता है वो पहना हुआ था। कैरेज अ शॉपिंग बास्केट, और उसने क्या ली हुई थी, जो शॉपिंग करते हैं ना उसकी एक टोकरी ली हुई थी। इसे क्लोज द डोर एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन वॉचिंग टप्लो एंड फ्रैंक इट, उसने दरवाजा बंद किया और जो स्क्रीन के पास से खड़े होकर उसने क्या किया, टप्लो और फ्रैंक को कुछ देर के लिए देखा। इट इज़ ए फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस्ड हर, कुछ ही समय लगा कि उन्होंने उसको आने का पता लगा। फ्रैंक कहता है कम अलोंग, नज़दीक आओ टप्लो। मूव स्लोली अबाउट द डेस्क, वो धीरे धीरे वो डेस्क की तरफ बढ़ता है। डो नॉट बी सेल्फिश, आप इतने ज़्यादा सेल्फिश मत बनो। सो टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, क्यों, क्योंकि भाई जो अच्छा जो चुटकुला जो सुनाया था वो चुटकुला अपने पास रखने का इतना सेल्फिश मत बनो। टेल द अदर्स, दूसरों को भी सुनाओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिस्ड मिली, वह देखता है और उसने अचानक क्या महसूस किया, मिली की उपस्थिति वहां पे महसूस की। ओ लॉर्ड, हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इन्फेंटली रिलीव्ड एट द सीम मिली, अब फ्रैंक भी उसकी तरफ देखता है और उसको बहुत ही भारी उसको क्या महसूस होता है भाई, अंत राहत महसूस होती है। फ्रैंक कहता है हेलो मिली विदाउट एक्सप्रेशन, बिना कोई एक्सप्रेशन, हेलो। सी कम्स डाउन ऑन द साइड बोर्ड्स एंड पुट्स हर
बास्केट्स ऑन इट, वह नज़दीक से जो साइड बोर्ड जो ऊपर जो अलमारी जो रखी हुई होती है उसके पास गुजरती है और उसने अपने बास्केट टोकरी को उसके ऊपर रख देती है। टपलो कहता है मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ द फ्रैंक। अब टपलो मतलब फ्रैंक की तरफ जाते हुए विस्पिंग फ्रेंटिकली और उससे बातचीत करते हुए, डू यू नो सी हियर, क्या आप जानते हो कि इसने सुना होगा। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कन्फर्मेंटली, उसको आराम दिलाने के लिए वो अपना सर हिलाता है। मिली टेक्स ऑफ हर कैप्स एंड हंग इट ऑन द हाल स्टैंड। अब मिली अपने जो पुलोवर जो उसने पहना हुआ था उसको उतारती है और वह उसको एक खुट्टी के ऊपर टांग देती है। आई थिंक सी डिड, मुझे लगता है कि उसने सुना होगा। सी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, क्योंकि वह यहाँ पे बहुत ही देर से यहाँ पे खड़ी हुई थी। टपलो कहता है कि इफ सी डिड, यदि इसने सुन लिया होगा, सी टेल्स हिम, तो वह फ्रैंक को बताती है। देयर गोज माई रूम, तो मेरी कक्षा मतलब मैं हो ले अपनी कक्षा में पास। फ्रैंक कहता है नॉनसेंस, ही क्रॉस टू द फायरप्लेस। कहता है क्या कहता है भाई वो, बदतमीज वह अंगीठी के पास से गुजरता है। आप देखिए, मिली टेक्स बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड्स। अब वो उस जो साइड बोर्ड के ऊपर जो अलमारी के ऊपर से उस बास्केट को उठाती है। मूव्स अबाउट टू द टेबल एंड पुट्स द बास्केट्स ऑन इट, और वो क्या करती है, उस बास्केट को टेबल के ऊपर रख देती है। मिली टू टपलो वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या आप मेरे पति का इंतजार कर रहे हो। टपलो कहता है मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, या उस मतलब टेबल की तरफ जाते हुए, यस हाँ, ही इज एट द बुरसार एंड माइट बी देर क्वाइट अ टाइम, वह बुरसार गए हुए हैं और उसको आने में कुछ समय लगेगा। इफ़ आई वर यू आई वुड गो, यदि मैं आपकी जगह होती तो मैं चली जाती। टपलो कहता डाउटफुली, ही सैड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू केम, उसने मुझे विशेष रूप से कहा था कि मुझे यहाँ पे आना है। मिली कहता वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन हार्स एंड कम बैक, तो क्या कहता है कि क्यों ना आप 15 मिनट के लिए यहाँ से चले जाओ और उसके बाद वापस आ जाओ। सिक्यूक्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द बास्केट्स, अब आप पैक्स क्या करती है, उसने जो बास्केट में से कुछ चीज़ों को निकालते और उसको खोल दी है। टपलो सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, ऐसा मान लीजिए कि मेरे आने से पहले वो आ जाएगा, तो मिली कहता है स्माइलिंग हंसते हुए, आई विल टेक द ब्लेम्स, मैं इसकी जो ब्लेम्स है मैं अपने ऊपर ले लूँगी। सी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शंस आउट ऑफ हिज बास्केट, उसने अपनी बास्केट में से एक दवाई की पर्ची निकालती है। आई टेल यू वाट, मैं उसको बता दूंगी। यू कैन डू ए जॉब फॉर मी, कि तुमने मेरे लिए कोई कार्य किया है। टेक्स दिस प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, आप इस दवाई की पर्ची को मेडिकल शॉप के ऊपर लेके जाओ और ये दवाई मेरे लिए लेके आओ। टपलो कहता है ऑल राइट मिसिज कुरिक हरी से। सी क्रॉस टूवर्ड्स द डोर अपराइट, अब क्या कहता है, वह उसकी तरफ देखती है और दाई तरफ आने वाले दरवाजे से चला जाता है। ठीक है बेटा, ये आपका लेसन था। कल फिर इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।